Hello dear learner, hoping you all are fine. And are you getting confidence in speaking English? क्या आपको लग रहा है कि आपकी इंग्लिश पहले से बेहतर हो रही है? इफ़ yes, इसका मतलब आप प्रैक्टिस, थ्योरेटिकल स्टडी और वोकैब्स प्रिपेयर कर रहे हैं. अगर आपको लगता है नहीं, तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें मिस कर रहे हैं जिसकी वजह से आप सही तरीके से नहीं बोल रहे हैं, राइट? या फिर अगर आप बोल रहे हैं और बीच में आप हैंग ऑन हो जा रहे हैं, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आप रुक जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ मिसिंग है. क्या है वो? चलिए चेक करते हैं. कुछ सेंटेंसेस सीखते हैं और उसको चेक करते हैं कि क्या हम उसको कन्वर्ट कर पा रहे हैं. आई वेदर यू आर एबल टू स्पीक इट आउट और नॉट. ठीक है. और कुछ नई चीज़ें सीखने की कोशिश करते हैं ताकि आपकी जो प्रॉब्लम है इंग्लिश कम्युनिकेशन उसको सॉर्ट आउट किया, राइट? And I have already uploaded so many videos based on theory. अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं. स्पोकन इंग्लिश की एक प्लेलिस्ट है, उसमें आपको मिल जाएगी ऑल द कंटेंट बेस्ड ऑफ स्पोकन इंग्लिश. तो चलिए शुरू करते हैं. सो डियर, दिस इज द प्रैक्टिस स्पोकन इंग्लिश प्रैक्टिस थर्ड. ठीक है, ऑलरेडी टू आर अपलोडेड. चलिए देखते हैं आज क्या कुछ है मेरे पास और आप कितने सेंटेंसेस इसमें से ट्रांसलेट कर पाते हैं. ठीक है. अगर कोई मिस्टेक्स हो या अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर लिखें कि कौन सी चीज़ है इस सारे सेंटेंस में जो आपको प्रॉब्लम में डाल रहे हैं. चलिए शुरू करते हैं. पहला सेंटेंस क्या है? मैं जनवरी में पैदा हुआ था. अब ये हम थोड़ा स्पीडी चलेंगे आज. ठीक है. मैं जनवरी में पैदा हुआ था. ये कौन सा टेंस है? ये इंडिकेट कर रहा है हमें पास्ट की तरफ. कैसे पता चल रहा है? था से पता चल रहा है. तो चलिए शुरू करते हैं. आई वॉज बोर्न इन जनवरी. वो 2015 में घर आएगा. ही विल कम होम इन 2015. अब इस डेट को मैं थोड़ा चेंज कर दे रहा हूँ क्योंकि ये हो गया है पास्ट. मैं लगाऊंगा 23. ठीक है. मैंने इसको चेंज कर दिया. अब ये होगी फ्यूचर की डेट. तो वो 2023 में घर आएगा तो ही विल कम इन 2023. चलिए आगे देखते हैं. मैंने जून 2009 में कंपनी छोड़ दी. ये सही है, ये पास्ट की बात है. तो आई लेफ्ट द कंपनी इन जून 2009. ठीक है. आप कोई किसी भी समय को इंडिकेट करके इस तरह सेंटेंस बना सकते हैं. सीधा आप पास्ट इंडेफिनिट को रख दीजिए, उसके पास समय रख दीजिए. ठीक है. जैसे मैंने 6 साल पहले मुंबई छोड़ा था, तो आई लेफ्ट मुंबई 6 ईयर बिफोर. ठीक है. मैं 4 महीने पहले बेंगलोर छोड़ा हूँ. आई लेफ्ट बेंगलोर 4 मंथ बिफोर. ठीक है. मैं आधे घंटे में निकलूँगा. ये कौन सा सेंटेंस है? ये इंडिकेट कर रहा है कि मैं क्या हूँ? मैं फ्यूचर हूँ. क्या बता रहा है कि ये फ्यूचर है. तो आई विल लीव इन हाफ एन आवर. इन आधे घंटे को क्या बोलते हैं? इन हाफ एन आवर. या फिर आप ये भी कह सकते हैं आई विल लीव इन 30 मिनट्स. ठीक है. 30 मिनट भी आप बोल सकते हैं या हाफ एन आवर भी बोल सकते हैं. वाट एवर यू फील कम्फर्टेबल आप बोलते हैं. मैं दिल्ली में रहता हूँ. कहाँ रहता हूँ? दिल्ली में रहता हूँ. और मुझे ये बताइए कि इस सेंटेंस से आपके दिमाग में क्या क्लिक हो रहा है? मैं दिल्ली में रहता हूँ. जैसे ही आप सुन रहे हैं, क्या आपको समझ में आ गया कि ये प्रेजेंट है कि पास्ट है कि फ्यूचर है? अगर आ गया तो हाँ, आप सही ट्रैक पे हैं. अगर नहीं आ रहा है, नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहा है आपका ब्रेन, इसका मतलब आपको स्टडी करने की ज़रूरत है. अगर आपको समझ में आ गया हाँ ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है या फ्यूचर है, तो आप सही तरीके से पढ़ रहे हैं. इसका मतलब आप फुली अटेंटिव है टुवर्ड्स योर स्टडी. माय डियर, ये कह रहा है कि मैं दिल्ली में रह रहा हूँ, इसका मतलब ये प्रेजेंट है. क्या हो जाएगा? आई लिव इन दिल्ली. आई लिव इन दिल्ली. ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस हो जाएगा. आई लिव इन दिल्ली. ठीक है. चलो आगे देखते हैं. व्हाट इज नेक्स्ट? वो अमेरिका में पढ़ाई करेगा. ही विल स्टडी इन अमेरिका. गा गया फ्यूचर. मुझे इस मोबाइल में गाने नहीं मिले. आई फाउंड नो सॉन्ग इन दिस मोबाइल. ठीक है. फाइंड की सेकेंड फॉर्म फाउंड होती है और ये पास्ट इंडेफिनिट है. हमने ये किताब में पढ़ा है. वी हैव रेड इट इन द बुक. ठीक है. हमने एक किताब में पढ़ा है. वी हैव रेड इट इन द. आगे देखिए. आयांश आधे घंटे में निकलेगा. वही आ गया. वैसे अभी हमने पिछला सा एग्जाम्पल देखा. आयांश विल लीव इन हाफ एन आवर. और आप ये भी कह सकते हैं आयांश विल लीव इन 30 मिनट. मैं बैंक में काम करता हूँ. आई वर्क इन बैंक. मैं कंपनी में काम करता हूँ. आई वर्क इन कंपनी. मैं स्कूल में काम करता हूँ. आई वर्क इन स्कूल. वह खेत में काम करता है. ही वर्क्स इन फील्ड. राइट. वह फार्म हाउस पे काम करता है. ही वर्क्स इन फार्म हाउस. ठीक है. तो कुछ भी रहे,
बस आपको इस तरह से बोलते चले जाना, आप इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। ठीक है। और रोहित घर पे काम करता है, रोहित वर्क्स इन होम, राइट। मैंने कंप्यूटर में ये फ़ोटो देखी है, ऐसा मैंने कंप्यूटर में फ़ोटो देखी है, इसको सुनते ही आपके दिमाग में क्या आ रहा है बताइए? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड कि ये पास्ट इंडिफरेंट है? हाँ, आई सा दिस फोटोग्राफ इन कंप्यूटर, ठीक है। आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए इमीडिएटली, राइट। मैंने कंप्यूटर में फोटोग्राफ देखी, आई सा दिस फोटोग्राफ इन कंप्यूटर। ये गाना तुम्हारे मोबाइल में है, दिस सॉन्ग इज देयर इन योर मोबाइल, इज देयर इन योर मोबाइल। काफ़ी, काफ़ी को देखो, काफ़ी को कप में डालो, मतलब कॉफ़ी है तो उसको कहाँ डालना है? कप में। तो अब देखो यहाँ पे एक नई चीज़ है, आपको मैं बता दूँ। पोर का मतलब होता है जब आप किसी भी लिक्विड प्रोडक्ट को किसी दूसरे कंटेनर में डालते हैं, ठीक है। वेदर इट इज स्मॉल, चाहे वो कप हो, ठीक है, चाहे कुछ, जैसे मैं कहूँ पोर द कॉफ़ी को कप में डालो, तो इसका मतलब मैं पोर करने के लिए बोल रहा हूँ। तो पी को आर का मतलब होता है डालना, लिक्विड प्रोडक्ट को किसी भी कंटेनर में डालना। तो पोर द कॉफ़ी का मतलब होता है, पोर का मतलब डालो द कॉफ़ी, कहाँ? इनटू द कप, इनटू द कप, ठीक है। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। पोर द कॉफ़ी, कॉफ़ी इन द कप। नेक्स्ट इज व्हाट? वो कमरे में जा रहे हैं, दे ही इज गोइंग इन टू द रूम, राइट, ही इज गोइंग इन टू द रूम। ये ट्रेन समय से पहले पहुंच गई, दिस ट्रेन विल रिच बिफोर द टाइम। अब समय से पहले, बिफोर द टाइम, ट्रेन समय से पहले पहुंची तो बिफोर द टाइम, और बाद में पहुंची तो आफ्टर द टाइम। द ट्रेन रिच आफ्टर द टाइम, ठीक है। या ट्रेन रिच लेट भी कह सकते हैं आप, बिफोर या आफ्टर भी यूज कर सकते हैं। माई डियर, वन मोर थिंग्स, दैट वन सेंटेंस कैन बी स्पोकन इन अ डिफरेंट वे। तो ऐसा मत सोचिए कि जो मैं बोल रहा हूँ अगर आप कुछ और बोल रहे हैं तो आप कहते हैं, नहीं, आपका भी सेंटेंस फॉर्मेशन सही हो सकती है, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं कि जिस तरह मैं बोल रहा हूँ कोई चीज़ें उस तरह आप बोलें, ठीक है। बट मेन थिंग इज द सेंस वुड बी क्लियर। जो आप कहना चाह रहे हैं, जो मैं कहना चाह रहा हूँ, वो सामने वाले को समझ में आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? मैं तुम्हारे निकलने से पहले आऊँगा, आई विल कम बिफोर यू लीव, ठीक है। अब मैं आपके सामने खड़ा हूँ, नाउ आई एम स्टैंडिंग, देखो अब तो नाउ आई एम स्टैंडिंग बिफोर यू। वो अपने पापा के सामने बैठा है। अब बताइए, वो अपने पापा के सामने बैठा था, है नहीं, था का मतलब वो आज। ही वॉज सिटिंग बिफोर हिज डैड, वो मेरे सामने खड़ा था, ही वॉज स्टैंडिंग बिफोर मी, और ही वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी। हाँ, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आप इन फ्रंट, किसी के सामने के लिए आप इन फ्रंट ऑफ का भी प्रयोग कर सकते हैं या बिफोर का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। देखिए ये सामने के सेंस में आता है, पहले के सेंस में नहीं। पहले के सेंस में तो ये आएगा बिफोर, ये सामने, सामने का मतलब आप मेरे सामने बैठे हैं, राइट। मैं आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा हूँ, तो आई एम विजिबल टू यू इन फ्रंट ऑफ, आई एम विजिबल टू यू, ठीक है। कहाँ पे? इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन, जो स्क्रीन आपके हाथ में, जैसे आपकी मोबाइल स्क्रीन, ठीक है, ठीक है। तो इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है सामने, और बिफोर का मतलब क्या होता है? पहले या सामने, दोनों होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट, वो मेरे सामने टिक नहीं सकता, ठीक है। ही कैनॉट स्टैंड, टिकना का स्टैंड से, इन फ्रंट ऑफ मी, और ही कैनॉट स्टैंड बिफोर मी, ठीक है। अब यहाँ पे एक सेकंड आप कहेंगे सर स्टैंड का मतलब तो खड़ा होना, वही है यहाँ पे टिकना का मतलब खड़ा होने से है, ठीक है। टिकने का मतलब क्या है? खड़े होने से ही है। मैं तुमसे 10 बजे के बाद मिलूंगा, आई विल मीट यू आफ्टर 10 o'clock। मैंने मैं उनके बाद पहुंचूंगा, बाद का मतलब आफ्टर, तो आई रिच्ड आफ्टर देम। मैं अपने प्रोफेसर के पीछे पड़ गया था, आई वॉज आफ्टर माई प्रोफेसर, ठीक है, किसी भी काम के लिए या किसी चीज़ के लिए। मेरे पापा ने 3 बार मना कर दिया, पर मैं अभी भी उनके पीछे पड़ा हूँ। माई फादर डिनाइड मी थ्राइस, अब 3 बार का मतलब थ्राइस, या आप इसको 3 टाइम्स भी लिख सकते हैं। माई फादर डिनाइड मी 3 टाइम्स, ठीक है। 3 टाइम्स को कहने का तरीका थ्राइस है, थ्राइस का मतलब ये होता है 3 बार, ठीक है। बट आई एम स्टिल आफ्टर। अब एक चीज़ देखिए इस सेंटेंस में, थोड़ा ध्यान से देखिए, ठीक है। क्या है?
एक सेकंड, थोड़ा मैं इसको इस्तेमाल करता हूँ ताकि आपको सही तरीके से दिखे, पूरा एक साथ दिखे। देखिए मेरे पापा ने, इस सेंटेंस में दो सेंटेंस हैं। मेरे पापा ने 3 बार मना कर दिया, ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। पर का मतलब कंजक्शन है, काम कर रहा हूँ। बट मैं अभी भी उनके पीछे पड़ा हूँ, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, ठीक है। समझ में आएगा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। अब इसका कन्वर्ट कैसे करेंगे आप? पहला सेंटेंस पास्ट में कर दीजिए यहाँ से यहाँ तक, और दूसरा सेंटेंस आप कर दीजिए प्रेजेंट में, राइट। बात समझ में आई? चलिए आपको दिखाता हूँ। देखिए माई फादर डिनाइड, यहाँ तक क्या है, दिस इज पास्ट मी क्राइस 3 बार, बट आई एम स्टिल आफ्टर हिम, ये हो गया प्रेजेंट में। समझ में आएगा? चलिए आगे देखते हैं। ट्रेन समय के बाद पहुंचेगी, मतलब आफ्टर द ट्रेन विल रीच आफ्टर टाइम, मैं तुम्हारे जाने के बाद आऊँगा, आई विल कम आफ्टर यू। लीव, वो राहुल से 10 बजे के बाद मिलेगा। अच्छा मिलेगा नहीं, अगर गा होता तो विल मीट हो जाता, लेकिन मिला मतलब पास्ट डिफरेंट है, इसका मतलब कि मेट राहुल आफ्टर 10। पुलिस चोर के पीछे पड़ी, अब यहाँ पे क्या होगा, पड़ी हुई है, ये प्रेजेंट हो गया, तो पुलिस आर आफ्टर द थी, पुलिस आर। अब पुलिस के साथ आर की यूज किया गया है, माई डियर की प्लूरल, पुलिस जो है ये प्लूरल है, प्लूरल को नाउन है, इसलिए इसके साथ हमेशा आर आता है, ठीक है। पुलिस का सिंगुलर आप नहीं बना सकते, पुलिस इज अ नाउन बट ऑलवेज, पुलिस वह नाउन है जो हमेशा क्या होता है, प्लूरल नंबर में होता है, इसलिए हम इसके साथ आर का यूज करते हैं, राइट। समझ में आएगा? मुझे किसी के द्वारा रोका गया, समवन, किसी के द्वारा, तो आई वाज स्टॉप्ड बाय समवन, इसको देख लीजिए, आई वाज स्टॉप्ड बाय समवन, ये पैसिव वॉइस है। अब इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, कैसे बनता है, ये मैं आपको वीडियो में मिल जाएगा, मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा पैसिव वॉइस, वहाँ पे लिख जाइए कि पैसिव वॉइस कैसे बनता है, ये पैसिव वॉइस है, ठीक है। दिस इज अ पैसिव वॉइस सेंटेंस। उसने अपने पापा द्वारा भेजा जा सकता है, उसे अपने पापा द्वारा भेजा जा सकता है, ही कैन बी सेंट बाय हिज फादर, दिस इज आल्सो पैसिव वॉइस, ठीक है। ये सेंटेंस की फॉर्मेशन कैसे हो रही है, इफ़ यू वांट टू लर्न गो एंड वॉच द वीडियो, बिकॉज अभी मैं आपको नहीं बता सकता यहाँ पे, क्योंकि अगर मैं आपको यहाँ पे सारी चीज़ें बताऊँगा तो होगा आप कंफ्यूज हो जाएंगे और हम जो प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो गो एंड लर्न। चलिए आगे देखते हैं। दिस इज पैसिव वॉइस, ही कैन बी सेंट बाय हिज फादर, यहाँ पे देखो कैन बी का प्रयोग कर दिया गया, और कैन बी के बाद क्या आ गया, कैन बी के बाद क्या आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। कैन बी कैसे आ रहा है, दिस आई टेल यू लेटर। चलिए आगे चलते हैं। लाड डियर, मैंने बस से यात्रा की, आई ट्रेवल्ड बाई बस, ठीक है। वो दोपहर की, हाँ अब ये भी देख लीजिए, बाई, किसी भी व्हीकल से आप ट्रेवल करते हैं तो उसके सामने बाई आ जाता है, बाई बस, बाई ट्रेन, बाई कार, बाई बोट, कुछ भी, ठीक है। कोई भी व्हीकल आप यूज करते हैं तो उसके सामने बाई प्रेपोजिशन का प्रयोग करिए, ठीक। समझ में आएगा, याद कर लीजिए, लर्न इट, राइट। वो दोपहर की फ्लाइट से आ रहे हैं, ही इज़ कमिंग बाई नून फ्लाइट, देखो यहाँ पे भी आ गया, वाट बाई आ गया ना, दोपहर को बोलते हैं नून, और बाई उस फ्लाइट के पहले बता दिया आपने, फ्लाइट का मतलब प्लेन है, ठीक है, फ्लाइट से आ रहा है, राइट। तो आपने क्या सीखा, किसी भी व्हीकल के सामने हम यूज करते हैं बाई, मैं 4 बजे तक निकल जाऊंगा, आई विल लीव बाई 4 o'clock, समय के सामने भी बाई करना है। अब ये मत कह देना कि सर अभी आपने बताया बाई का यूज हम किसी व्हीकल के सामने करते हैं, फिर बाई का यूज टाइम के पहले कैसे होता है। माई डियर, एक ही प्रीपोजिशन मल्टीपल पर्पज के लिए यूज किया जा सकता है, आपको ये सारी चीज़ें ध्यान देनी होंगी इन द बिगिनिंग, बाद में कुछ ध्यान नहीं देना पड़ता, सब कुछ ऑटोमेटिक लर्न हो जाता है, ठीक है। तो अभी तो आपको फोकस करना ही पड़ेगा ऑन ऑल दीज थिंग्स। चलिए, मैंने मैनेजर के द्वारा सूचित किया गया, ये भी कैसा सेंटेंस है, दिस इज ऑल्सो पैसिव वॉइस, वी वर इन्फॉर्म्ड बाय द मैनेजर, उसे मम्मी के द्वारा डांटा गया, ही वाज स्कोल्डेड, स्कोल्ड, देखिए वर्ड क्या है, स्कोल्ड, SCOLD, स्कोल्ड का मतलब डांटना, चाइल्ड भी बोलते हैं, CHID, चाइल्ड का मतलब भी क्या होता है, डांटना, और स्कोल्ड का मतलब होता है डांटना। तो यहाँ पे क्या लिखा है, ही वाज स्कोल्डेड बाय मम्मी, मम्मी ने उसको
बेटर। अब ये सेंटेंस पैसिव वॉइस है, कौन कौन बताएगा क्यों पैसिव वॉइस है, मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए अगर आपने पढ़ रखा है तो। टेल मी व्हाई दिस सेंटेंस इज पैसिव वॉइस। ठीक है, दो चीज़ें बताइए, व्हाई दिस सेंटेंस इज पैसिव वॉइस, और यहाँ पे जो मेन वर्ब स्कॉलर यूज की गई है वो कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है और सिक्स है, कौन सी वर्ब की फॉर्म है? प्लीज़ टेल मी इन कमेंट सेक्शन इफ यू हैव प्रिपेयर्ड। चल आगे बढ़ते हैं। मैं बाइक से जिम जा रहा था, आई वॉज गोइंग टू जिम बाई बाइक। हम ये सुबह तक निपटा लेंगे, वी विल फिनिश इट बाई मॉर्निंग। मैं शाम 7 बजे तक जिम जाता हूँ, आई गो टू जिम बाई 7 PM। Okay, so dear, we have completed 39 here, right? 39 sentences I have taught you in this practice. I hope कि आपने बहुत कुछ नया सीखा होगा और आपने अपना रिविजन भी किया होगा जो भी आपने पढ़ा है। तो चलिए चलते हैं और मिलते हैं इन नेक्स्ट वीडियो। दे देनी कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग, गुड बाय एंड गुड लक। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल and press the bell icon so that you can get latest notification of my every video.